माननीय स्पीकर ओम बिरला जी के साथ खड़ा है और आप जितने भी भाषण अभी तक देखेंगे सबने कहा है कि वो ओम बिरला जी की सराहना करते हैं, उनके व्यवहार से संतुष्ट हैं। उन्होंने उनको बोलने का मौका दिया, चाहे वो कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, तृणमूल का था, किसी भी दल का था, हर किसी ने आज ओम बिरला जी के पक्ष में कहा है कि उनको बोलने का अवसर दिया गया। फर्स्ट टाइमर्स फर्स्ट, जो बोलते भी नहीं थे, जिनको उनकी पार्टी मौका नहीं देती थी, उनको भी बोलने का अवसर किसी ने दिया तो उनका नाम है ओम बिरला जी। उन्होंने पीछे से उनको आगे लाने का मौका दिया। यही नहीं, शायद राहुल गांधी जी को यही बात चुभ गई कि मैंने तो आदेश नहीं दिया, मेरी पार्टी का सांसद बोल कैसे गया। चाहे वो 0 आवर में हो या किसी और डिबेट में हो। अब राहुल जी तो सदन में रहेंगे नहीं, अगर उनके सदस्यों को बोलने का मौका मिल गया तब वो भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और यही नहीं सभापति जी, आप देखिए किया क्या है। स्पीकर महोदय के ऑफिस में जाके उनके साथ जितनी बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया गया, ये किसके नेतृत्व में किया गया। कांग्रेस के कौन कौन नेता वहां मौजूद थे। क्या उनकी शालीनता को या अपनी उद्दंडता के साथ, अशोभनीय व्यवहार के साथ इसी तरह शर्मसार करते रहेंगे। स्पीकर महोदय ने तो बड़ा दिल दिखाया, कुछ नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं की। और जो पार्टी 60 साल तक सत्ता में रही, उसको एक नोटिस तक देना नहीं आता। नोटिस में इतनी खामियां साहब कि स्पीकर साहब को बोलना पड़ा कि जाके नोटिस ठीक कर लो। फोटो कॉपी साथ में अटैच कर दी, साइन पूरे नहीं किए, एक के बाद दूसरा किया। और ये परिस्थिति आई कैसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे 2, 3, 4 फरवरी को, तो उन्होंने उल्लंघन किया सदन के नियमों का। नियम 349, 352 और निर्देश 115 के तहत अगर स्पीकर महोदय ने उनको रोकने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, तो अपनी जिद पर अड़े रहे। तो राहुल गांधी को लगता है नियम उनके लिए नहीं, उनसे नियम है। एक परिवार अपने आप को देश के लोकतंत्र से ऊपर समझता है, देश के संविधान से ऊपर समझता है और इस सदन के नियम कानून प्रोसीजर से ऊपर समझता है। उस पे आप और मैं क्या कर लेंगे। और इनके इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इन लोगों ने आज तक किया क्या है। लेकिन सभी सदस्यों ने तो माना ही है कि यह सदन लोकतांत्रिक बहस, वाद विवाद, संवाद के स्थापित मूल्यों पर चलता है और आगे भी चलेगा। हम उसके लिए तैयार हैं और माननीय स्पीकर महोदय के साथ पूरे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। पंडित नेहरू जी ने इस सदन में क्या कहा, 1954 में, 1966 में क्या कहा और फिर 1987 में राजीव गांधी जी ने क्या कहा, वो श्रीमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने क्या स्टैंड इस पे लिया था। छोटा मन और लोकतंत्र को शर्मसार करने की बात कही, तो आज ये वही लोग ये कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग इस सदन के अंदर आते हैं तो -CCC आते हैं। ना सिविक सेंस है, ना कॉमन सेंस है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है। उनको तो आकर केवल उत्पात मचाना है। पॉकेट में हाथ देके आते हैं। और आप ठीक कहा आपने निशिकांत, आप देखिए हम लोग जब लोकसभा के सांसद बने, हमें बताया गया कि सदन के अंदर आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। कोई स्पीकर बोलता तो आगे पीछे जाना नहीं है, कहीं पे खड़े नहीं होना, गैलरी को रोकना नहीं है और जेब में हाथ डाल के नहीं चलना है। लेकिन वो सारे के सारे नियमों को तोड़ने का काम आज एक व्यक्ति करता है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको तो न्यूज में रहना है। ये फोमो गांधी जो है ना, फोमो गांधी, ये फोमो गांधी, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इनको डर लगता है कि मैं हेडलाइन से हट ना जाऊं। आपको दिक्कत है फोमो से? आपको डाउट है? इस पे कोई डाउट है? जब सदन चलता है तब बोलते नहीं, बाहर जाके कुछ भी बोलते हैं। इतना जरूर कहूंगा सर, ये सदन रूल बुक से चलेगा, सोरोस की टूल किट से नहीं चलेगा। ये जो बाहर से विदेशों से इनको लिख कर आता है कि उसकी टूल किट, वैसा नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि ओम बिरला जी के विषय में बताते हैं प्रधानमंत्री जी कि अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है।
और ये अहंकारी उत्पाती छात्र कौन है? एक बड़े घराने से आने वाले छात्र ने खुद तो पिटीशन पे साइन नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने पिटीशन पे साइन किया क्या? उत्पाती छात्र ने नहीं किया। उनके दूसरे ने किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन आपको आगे कर दिया। और दूसरा पिटीशन पर साल तारीख सब कुछ गलत लिखते गए। और सर यही नहीं, वो कहते हैं उन्हें प्रिंसिपल नापसंद है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में पढ़ाई चाहता है। ये कहते हैं प्रिंसिपल कर्तव्य के प्रति ईमानदार है क्योंकि प्रिंसिपल को अनुशासन पसंद है। प्रिंसिपल रूल बुक के हिसाब से स्कूल को चलाना चाहता है। प्रिंसिपल इन अहंकारियों उत्पातियों के सामने झुकता नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने कह दिया है कि स्कूल को मर्यादा से चलाऊंगा, परंपरा से चलाऊंगा, इन बड़े घर वालों के आगे झुकूंगा नहीं, रूल बुक से ही इसको चलाऊंगा। तो सुन लीजिए, आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। और ये तो उत्पाती छात्र को उस समय ठीक कर दिया होता जब ये इनकी अपनी सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री के हाथ से जिस तरह से ऑर्डिनेंस छीनकर भरे चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़कर मनमोहन सिंह पर फेंक दिया था, तो शायद उस समय अकल आ गई होती।